भगा दिया था, कहा कि तुम किसी काम लायक नहीं हो। वह लॉर्ड क्लाइव चलते चलते जब भारत आता है और भारत आकर के यहाँ के लोगों की स्थिति परिस्थिति देखता है और देखने के बाद महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखता है कि महारानी हम यहाँ राज्य कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कैसे राज्य कर सकते हैं? तो उसने बताया कि यहाँ के जनता की केवल एक ही आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं चाहिए। वह लॉर्ड क्लाइव पत्र जब लिखता है उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसी समय से अपना व्यापार शुरू कर देती है। व्यापार शुरू तो करती है लेकिन उसका मकसद केवल एक रहता है कि यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना, पराधीन बनाना। और धीरे धीरे करते हुए उसने ये काम किया। बाद में वही लॉर्ड क्लाइव जो देश निकाला था, जो किसी काम का नहीं था, जब इंग्लैंड वापस जाता है तो उसको लॉर्ड यानी भगवान की उपाधि दी जाती है। क्लाइव था पहले तो बाद में लॉर्ड क्लाइव हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ तो था हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं देशभक्ति नहीं थी, हम संगठित नहीं रहे। हमको समय समय पे बांटा गया, जाति के आधार पे बांटा गया, छोटे बड़े के आधार पे बांटा गया और इसके कारण हम संगठित नहीं रहे, जिससे हमारा नुकसान तो हुआ लेकिन हमारे देश का भी नुकसान हुआ। 1857 की क्रांति जब शुरू हुई देश में आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जगह जगह से चिंगारी उठनी शुरू हुई और पूरी योजना बन गई थी कि हम 1857 में ही कहीं ना कहीं क्रांति यानी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन थोड़ी सी कमी के कारण हमको 90 साल बाद आजादी मिली। 1857 के ही क्रांतिकारी के जीवन के विषय में कहा जाए तो आप लोगों के पास का ही स्थान है, कोई अगर कानपुर गया होगा तो उसके बगल में ही एक स्थान है बिठूर। महाराजा पेशवा वहां के राजा थे। पेशवा भी 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका में थे। वो योजना बनाते थे, अंग्रेज उनको गिरफ्तार करने के लिए उनको ढूंढते रहते थे। ढूंढते ढूंढते बिठूर जब पहुंचे अंग्रेज तो लोग वो नहीं मिले। उनकी बेटी मिली जिसका नाम था मैना। उनकी बेटी से पूछा गया कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो मैना ने कहा कि मुझे नहीं पता। 13 वर्ष की वो छोटी सी बच्ची, उससे जब ये पूछा गया तुम्हारे पिता कहाँ है तो उसने कहा नहीं पता।